जय मसीह की। आपके द्वारा साझा किया गया आज का यह मनन अत्यंत सुंदर, गहरा और मसीही विश्वास को दृढ़ करने वाला है। दैनिक मनन, धीरज का फल मीठा है। दिनांक 27 मई। मुख्य पाठ यूहन्ना अध्याय 11 आयत 1 से 45। आज का वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो अध्याय 8 आयत 28। मनन का सार। मेरे प्रियो, जब यीशु को समाचार मिला कि उनका मित्र लाजर बीमार है तो वे तुरंत नहीं गए। वे 2 दिन और वहीं ठहर गए। यह विलंब कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये उद्देश्यपूर्ण थी। यदि यीशु तुरंत जाकर चंगा कर देते तो लाजर केवल चंगा होता, लेकिन उनके विलंब ने एक बड़े आश्चर्य कर्म, पुनरुत्थान को जन्म दिया। ईश्वरीय विलंब का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है, बल्कि इसका अर्थ है कि परमेश्वर परिस्थितियों को हमारे विश्वास की वृद्धि के लिए विकसित कर रहे हैं। धीरज के 3 स्तंभ। 1. विलंब, ईश्वर की योजना का हिस्सा। बाइबल का धीरज इस गलत धारणा पर आधारित नहीं है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसके विपरीत यह इस विश्वास पर टिका है कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। इब्रानियों 10:36 के अनुसार प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए धीरज धरना आवश्यक है। 2. विश्वास के द्वारा वारिस बनना। यीशु के अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो प्रतिपल सिद्ध आज्ञाकारिता में चलता हो, इसलिए उनके द्वारा होने वाली चंगाइयां अक्सर तुरंत होती थीं। लेकिन हमारे जीवन में विश्वास और धीरज के द्वारा ही हम प्रतिज्ञाओं के वारिस बनते हैं। दाऊद ने अपने गीतों में गवाही दी है कि धीरज से यहोवा की बाट जोहने पर ही परमेश्वर ने उसे दलदल की कीच से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया। 3. रात के बाद सुबह का भरोसा। एक सुंदर कहावत है, धीरज का पौधा कड़वा होता है किंतु उसमें मीठे फल लगते हैं। जब हम संघर्ष या काली रात से गुजर रहे होते हैं तो हमारा काम केवल भरोसा रखना है। यदि संघर्ष लंबा है तो निश्चित रहिए कि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं और जीत निश्चित है। भरोसा रख, भले ही संघर्ष लंबा होता है, तुम जयवंत साबित हो जाओगे। तेरा परमेश्वर युद्ध करता है। भरोसा रख। रातें कितनी भी काली और विषादी हों, भरोसा रख। सुबह होने ही वाली है। एलिजा वॉकर। गहन प्रार्थना। हे धीरजवान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे सम्मुख आते हैं। आज हमें यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि तेरा विलंब हमारा इनकार नहीं, बल्कि तुम्हारी ओर से तैयार किया गया एक बड़ा आशीष का अवसर है। हे प्रभु, हमें क्षमा कर जब हम अधीर होते हैं और तेरी योजनाओं पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हमारे हृदय को वह धीरज दे जो विश्वास से उत्पन्न होता है। जब चारों ओर अंधेरा हो और हमें लगे कि तू हमारी नहीं सुन रहा, तब हमें अपने वचन की उन प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रख कि सब बातें मिलकर हमारी भलाई के लिए ही काम करती हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमारी सहायता कर कि हम आलसी न बने, बल्कि उन लोगों का अनुकरण करें जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा तेरी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। हमारे संघर्ष को हमारे विजय के मार्ग में बदल दे। हमें यह पक्का भरोसा दे कि तू हमारे लिए युद्ध कर रहा है और तू एक नई सुबह अवश्य लाएगा। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता और विश्वास के पूर्ण करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आज आपको अपनी योजना पर भरोसा करने का अनुग्रह दे। आपकी सुबह बस होने ही वाली है। आमीन।